कच्चे के डाकुओं ने सैलाब मुतासरा शख्स को भी ना बख्शा। घोटकी के रिहायशी ने सैलाब से तबाहाल घर बहाल करने के लिए सोशल मीडिया पर इमदाद मांगी। उसे इमदाद देने के बहाने बुलाया और अगवा कर लिया। कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ पुलिस ऑपरेशन भी जारी। रोहती से 5 मुखवी बाजियाब। ताल्लुक मशीन कोयटा, टंगवानी और हैदराबाद से है। कंदकोट में कच्चे के इलाके में पुलिस मुकाबले के बाद डाकू 3 मुखवियों को छोड़कर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक ये मुखवी 1 से 4 माह तक अगवा रखा गया। 30 लाख से 1 करोड़ रुपए तक तावान मांगा गया। डाकुओं के तशद्दुद का शिकार मुखवी जख्म दिखाते हुए नकाहत से गिर पड़ा। इमरान खान पर हमले की तहकीकात में मुलजिम तक रसाई न मिलने पर सवाल उठाने वाले JIT अरकान को हटा दिया गया। सरबराह बरकरार। CCPO गुलाम महमूद डोगर को तहकीकात के लिए नई टीम दे दी गई। नोटिफिकेशन जारी। अब तहकीकाती टीम में डेरा गाजी खान के DPO मोहम्मद अकमल, SP अंजुम कमाल और DSP CIA झंग नासिर नवाज शामिल कर लिए गए। CCPO लाहौर की जेर क़यादत काम करने वाली JIT के पहले अरकान ने एतराज़ उठाया था कि उन्हें मुलजिम तक रसाई नहीं दी जा रही, सवालात करने का मौका नहीं दिया जा रहा। मुलजिम से सिर्फ एक ही रुकन तहकीकात कर रहा है। हमले के मुलजिम नवीद का जिस्मानी रिमांड मुकम्मल हो चुका, जिसके बाद वो अब जुडिशल रिमांड पर है। मुलजिम के वकील ने JIT में CCPO के बरकरार रखने को बदनीयती करार दे दिया। अहमद नवाज सुखेरा, नवीद अकरम चीमा, मोहसिन रजा नकवी या अहद चीमा निगरान वज़ीर आला पंजाब का फैसला आज होगा। इजलास कुछ देर में शुरू होगा। पंजाब में एतमाद के वोट और सूबाई असम्बली टूटने के बाद से जारी सियासी बहरान थमेगा या बढ़ेगा। कड़े लम्हे में सूबे की चाबी मिलने का मौका आ गया। खैबर पख्तूनख्वा में तूफान थम गया। निगरान वज़ीर आला आज़म खान ने ओहदा संभाल लिया। वज़ीर आला पंजाब पहले ही कह चुके हैं कि वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तैनात करदा वज़ीर आला तस्लीम नहीं करेंगे, उसके खिलाफ अदालत जाएंगे। मुस्लिम लीग नून की पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबी मुहिम कौन चलाएगा, अभी तक फैसला न हो सका। टिकट्स की तकसीम कौन करेगा, लंदन की बैठक में ये फैसला भी न हो सका। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में इलेक्शन की तैयारी और दीगर उमूर पर बात। मरियम नवाज 27 जनवरी को लंदन से दुबई जाएंगी और 28 जनवरी को पाकिस्तान पहुँचेंगी। सूबा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इंतखाबात। चेयरमैन PTI को टिकट्स की तकसीम के लिए किसी पर एतमाद नहीं। कहते हैं आइंदा इंतखाबात के लिए टिकट्स का फैसला खुद करेंगे। सिर्फ पार्टी से मुखलिस उम्मीदवारों को टिकट्स दिए जाएंगे। इमरान खान की सूबाई तंजीम के ओहदेदारान को जल्द उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट करने की भी हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा में निगरान काबीना के लिए गौर शुरू। साबिक ब्यूरोक्रेट, साबिक जजेस और सोशल सेक्टर समेत मुतादिद अफराद के नामों की फहरिस्त तैयार। ज़राए के मुताबिक साबिक सूबाई हुकूमत और अपोजिशन के दिए गए नाम निगरान काबीना में शामिल होंगे। निगरान वज़ीर आला आज़म खान कहते हैं काबीना के लिए गवर्नर और दीगर लोगों से मशवरा करेंगे। नवाज शरीफ मुल्क की मईशत के लिए आज भी कुर्बानी देने को तैयार है, मगर अब नवाज शरीफ की कुर्बानी से भी मईशत ठीक नहीं होगी। रहनुमा नून लीग मियां जावेद लतीफ़ ने कहा कि 2017 की साजिश के किरदारों का इकबाल जुर्म और नवाज शरीफ को बेगुनाह बनाकर वापस लाना काफ़ी नहीं। साजिश के किरदारों को इबरत का निशान बनाना होगा। मुआफ़ी मांग कर बताना होगा कि नवाज शरीफ इस कौम का मोहसिन है। क्या जनरल बाजवा और साकिब निसार को उस वक्त ये नहीं पता था कि इमरान खान प्ले बॉय है? एक्सटेंशन से पहले जनरल बाजवा मुझे और सबको नवाज शरीफ की चोरी बताते थे। इनके 2 ब्रिगेडियर्स ने नवाज शरीफ पर पैनमा केस साबित किया। एक्सटेंशन के बाद जनरल बाजवा बदल गए और शरीफों से समझौता कर लिया। चेयरमैन PTI इमरान खान का निजी TV को इंटरव्यू। चेयरमैन PTI ने कहा कि वो उम्मीद कर रहे थे कि जनरल बाजवा के बाद इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल होगी। इल्ज़ाम आयद किया कि पंजाब में मिस्टर X और Y ने जोर लगाया, धमकियां दी कि हमारे लोग नून लीग में जाएं। MPs पर दबाव डाला गया कि इमरान खान के नाम पर कांटा डाल दिया है। सियासत एक दूसरे को गाली देने का नाम है, इल्ज़ामात लगाने का नाम है।
एक दूसरे की बेइज्जती करने की कोशिश करने का नाम है। ये सियासत पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं कर सकती। अगर आज एक नए सोशल कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत है तो वो भी एक सियासी निज़ाम से ही आएगा। इलेक्शन जब होंगे, जिस जमात में हम हैं वहीं से इलेक्शन लड़ रहे हैं। जमात की ज़रूरत नहीं है। नून लीग के रहनुमा शाहिद खान अब्बासी कहते हैं कि गाली और इल्ज़ामात की सियासत मुल्क के मसाइल हल नहीं कर सकती। इन मसाइल पर बात करने के लिए फोरम बनाया है, जिसकी इब्तदा कल कोयटा में की, लेकिन इलेक्शन जब होंगे हम जिस जमात में हैं वहीं से इलेक्शन लड़ेंगे। कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर नए सोशल कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत है तो वो भी सियासी निज़ाम से आएगा। देखा जाए कि बलूचिस्तान के MNAs, MPAs और सेनेटर्स वाकई यहाँ के अवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं। यही कैफियत पूरे मुल्क की है। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब की इमरान खान पर तनकीद। कहा साकिब निसार के सादिक और अमीन ने शौकत खानम के $3 मिलियन हाउसिंग सोसाइटी में लगाने का एतराफ़ कर लिया। लाखों डॉलर का खैराती पैसा लगाते हुए शौकत खानम के बोर्ड से मंजूरी भी ना ली। इस पर कहते हैं कि ज़कात के पैसे ही तो चोरी किए हैं। तो क्या हुआ? अवाम ने आपको शौकत खानम के लिए ज़कात के पैसे दिए थे, हाउसिंग सोसाइटी में लगाने के लिए नहीं दिए थे। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने गुज़श्ता रोज़ शौकत खानम के फंड्स की निजी हाउसिंग प्रोजेक्ट में सरमायाकारी का एतराफ़ किया था। बल्दियाती इलेक्शन में प्री पोल ब्रेगिंग साबित शुदा है। इलेक्शन किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे, MQM का ऐलान। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि MQM ने इलेक्शन से दस्तबरदार होकर कराची और हैदराबाद को किसी और का शहर साबित करने की कोशिश नाकाम बना दी है। कराची का मेयर अवामी मैंडेट से नहीं जोड़ तोड़ से लाया जा रहा है। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि गेम तो अभी शुरू हुआ है, इस तरह मेयर बनने पर मुंह तकते नहीं रहेंगे। जमात इस्लामी के वफ़द की नून लीग के वफ़द से मुलाकात। हाफिज नईम रहमान ने कहा कि शहर की तरक्की के लिए इत्तेफाक राय पैदा करने की ज़रूरत है। कराची इस वक्त तकसीम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। चाहते हैं कि नून लीग के शाह मोहम्मद शाह इत्तेफाक राय के लिए किरदार अदा करें। जमात इस्लामी का मेयर बनेगा तो वो 3.25 करोड़ लोगों का मेयर होगा। शाह मोहम्मद शाह ने कहा कि वो पुरुमीद हैं जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी में इत्तेफाक राय हो जाएगा। गुजरात से साबिक MPA मलिक हनीफ अवान और साबिक MNA मलिक जमील की नून लीग में वापसी। अता तारड़ ने कहा कि दोनों रहनुमाओं ने वज़ीर आज़म से मुलाकात में मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। गुजरात में नून लीग को मज़ीद मजबूत करेंगे। बर्फबारी देखी, बहुत मजा आया हमें तो। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, फिर भी हम उनको साथ लेके आए हैं। ठंड थोड़ी थोड़ी लग रही है, मगर क्योंकि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे बर्फबारी, मगर मज़ा बहुत आ रहा है बर्फबारी के अंदर। पहले भी देखी हुई है क्योंकि पहले हम सवात में काफ़ी दफ़ा आए थे और दूसरे बच्चों को भी यहाँ पे आना चाहिए, यहाँ बहुत मज़ा। आसमान से गिरती बर्फ, सुहाना मौसम, ठंडी हवाएं और छुट्टी का दिन। मलिका कोहसार मरी, आज़ाद कश्मीर की नीलम वैली और स्वात की सयाहती रौनकें बहाल। सयाहों की बड़ी तादाद ने इन मकामात का रुख कर लिया। मरी में सयाह देर रात तक सड़कों पर मौसम एंजॉय करते रहे। मलिका कोहसार में सुबह का आगाज भी बर्फबारी से हुआ। सिंध का मरी कहलाए जाने वाले गोरख हिल स्टेशन पर भी हल्की बर्फबारी। दर्जा हरारत 0 से नीचे गिर गया। कहीं बारिश, कहीं बर्फबारी और कहीं यकबस्ता हवाएं। मुल्क के बेशतर इलाके शदीद ठंड की लपेट में। शिमाली बलूचिस्तान में गैर मामूली सर्दी से मामूलात ज़िंदगी मुतासर। पाइपलाइंस में पानी जम गया। तूबा चकजई, तूबा काकड़ी, ज़ियारत के बालाई मकामात में दर्जा हरारत -14 रिकॉर्ड। बर्फबारी के बायस बंद होने वाली कोयटा चमन, कोयटा कला सैफुल्ला शारा और बलूचिस्तान की कौमी शाराएँ खोल दी गई। कला अब्दुल्ला, चमन, पिशीन, ज़ियारत, कला सैफुल्ला के बालाई इलाकों में राबता सड़कें अब तक बंद। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान अस्तोर में कम से कम दर्जा हरारत -9, हुंजा -7, स्कर्दू -6, कल्लात -5, कोयटा -4, इस्लामाबाद 3, पेशावर 6, लाहौर 9 और कराची में 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। गैस नहीं
ਆਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਜੀ ਗੈਸ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੈਸ ਆਵੇ ਹਾਂ ਲੱਕੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਲਾ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਗੈਸ ਦਿਨ ਨਾ ਰਾਤ, ਲੱਕੜਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਜਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕੰਮ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਗੈਸ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ना, ਹੁਣ ਤਾਂ कोई हाल नहीं है, लकड़ियाँ जला जला के भी थक गए हैं। जब बारिश होती है, बर्फबारी थोड़ी ठंड हो जाती है तो गैस बिल्कुल भी ख़त्म हो जाते हैं। गैस की तो कोई सूरत हाल नहीं है, बिल्कुल ही गैस शॉर्ट है। कराची, लाहौर, कोयटा, कमालिया, शकरगढ़ समेत मुल्क भर में गैस की शदीद किल्लत। शहरी दोहरी अजियत में मुब्तला, कहते हैं दिन हो या रात गैस कभी नहीं मिलती। अब तो लकड़ियाँ भी कुव्वत खरीद से बाहर हैं। मनफी दर्जे हरारत में कहीं गैस का प्रेशर शदीद कम तो कहीं गैस सिरे से ही गायब। गैस का प्रेशर कम होने के बायस शहरी बाहर से खाना खरीदने पर मजबूर। पेशावर में आटे की कीमत फिर बढ़ गई। 20 किलो आटे का थैला 100 रुपए इजाफे के साथ 2800 रुपए का हो गया। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़े पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पुरजोर मजम्मत। पेशावर के थाना बडाबेर के इलाके में पुलिस गाड़ी के करीब धमाका। पेंट के डब्बे में रखा गया 1 किलो बारूदी मवाद रिमोट कंट्रोल के जरिए उड़ाया गया, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़े पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पुरजोर मजम्मत। का स्वीडन के दाएं बाजू के इत्तेहाद पसंद के घिनौने फेल की जितनी मजम्मत की जाए कम है। आज़ादी इजहार का लिबादा मुस्लिम मजहबी जज्बात मजरूह करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तुर्की में स्वीडिश सफारत खाने के बाहर एहतजाज। साबिक कप्तान सरफराज अहमद की मदीना मुनव्वरा में अपने बेटे के साथ नात पढ़ते वीडियो वायरल हो गई। सरफराज अपने बेटे अब्दुल्ला को कंधों पर बिठाकर नात पढ़ते हुए घूम रहे हैं। साबिक कप्तान सरफराज इन दिनों उम्र की अदायगी के लिए सऊदी अरब में मौजूद हैं। गोजर खान के कस्बे रजाम संगनी में घरेलू नाचाकी पर एक शख्स ने बीवी और चची को कत्ल करके मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक खाबर महमूद कुछ अर्सा पहले बरतानिया से वतन वापस आया था। घरेलू रंजिश पर अहलिया और चची को कत्ल किया। लाहौर के इलाके लियाकताबाद में एक शख्स ने फायरिंग करके बीवी और बेटी को कत्ल कर दिया। बाद में मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली। कत्ल की वजूहात सामने ना आ सकी, पुलिस तहकीकात कर रही है। हैदराबाद में सिंध यूनिवर्सिटी के बस ड्राइवर के कत्ल की सीसीटीवी वीडियो सामने आ गई। मोटरसाइकिल सवारों ने यूनिवर्सिटी बस के करीब खड़े ड्राइवर पर फायरिंग की और फरार हो गए। ड्राइवर मौके पर जाँ बहक हो गया। ड्राइवर को जुमे के रोज कत्ल किया गया था। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में फायरिंग का वाकया। अरब टीवी के मुताबिक 10 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी हैं। फायरिंग का वाकया चीनी साल नौ की तकरीबात के दौरान पेश आया। फैसलाबाद में क्रिकेट मैच के दौरान दो टीम्स के खिलाड़ी झगड़ पड़े। एक दूसरे पर बल्ले और ईंटों से हमला। 5 खिलाड़ी जख्मी हो गए। इस रैली की वजह से बहुत सी खवातीन को अवेयरनेस होगी कि हम भी जो बाइक चला सकती हैं। आप अपने आप को फोकस करें कि आप किस मकसद के तहत ये करना शुरू हुई हैं। माई मदर वो कहती थी कि कहीं गिर पड़ कर आ जाएगी, लेकिन व्हेन आई स्टार्टेड राइडिंग मैं बहुत अच्छा अब चलाने लगी एंड नाउ दे आर प्राउड ऑफ मी। बाइक ज़रूर सीखनी चाहिए और बहुत अच्छी मोबिलिटी है। कराची में खवातीन की मोटर बाइक रैली, 400 से जायद बाइकर्स ने हिस्सा लिया। मुंतज़मीन के मुताबिक मोटर बाइक रैली का मकसद खवातीन को खुद मुख्तार बनाना है। रैली सी व्यू से शुरू होकर 2 दरिया पर खत्म हो गई। क्रिकेटर शान मसूद की शादी हो गई। पेशावर से दुल्हन को रुखसत करके कराची रवाना। बारात में कप्तान बाबर आजम और इमामुल हक भी शरीक थे। शान मसूद का वलीमा 27 जनवरी को कराची में होगा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में तहलका मचाने वाली ब्लॉकबस्टर फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट के कामयाब सफर के 100 दिन मुकम्मल। जियो फिल्म्स की पेशकश लाशारी फिल्म्स और इंसाइक्लोमीडिया की शाकार फिल्म ने पाकिस्तान में 100 करोड़ और दुनिया भर में $10 बिलियन का तारीखी बिजनेस भी अपने नाम किया। और अपने ख्वाब की तकमील के बहुत करीब हूँ। 8000 मीटर से बुलंद तमाम 14 चोटियां सर करने वाला दुनिया का कम उम्र तरीन कोपहमा बनना चाहता हूँ। कम उम्र रिकॉर्ड होल्डर कोपहमा शहरोज काशिफ की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा अब तक 10 चोटियां सर कर ली हैं, 4 रह गई हैं।
कहा कि हुकूमत की जानिब से सरपरस्ती करने से मुतालिक इंतहाई मायूसी का सामना है।